हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। कैसे आप सब लोग? हमने टॉपिक किया था टाइप्स ऑफ रिलेशंस, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो शुरू करते हैं। जो फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाकी को लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना है ये वीडियो। शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा डिटरमाइन वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मैंने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में बताया है रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, मतलब काफ़ी डिटेल में बताया है। जिसने नहीं देखा वो पहले जाके देखे, तभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, तभी फायदा भी है। तो सबसे पहले आपके पास ए सेट दिया हुआ है 1 to 14 डिफाइंड। ये रिलेशन कहा है कि x एंड y फॉर ऑल x एंड y सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। मतलब मुझे x की वैल्यू पुट करनी है 14 तक और y भी हमारा 14 तक ही आना चाहिए। तो क्या रिलेशन बनेगा? एक यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकती हूँ मैं, y इज इक्वल टू 3x। तो जैसे x1 पुट करेंगे तो y 3, x2 पुट करेंगे तो y 6, लाइक दिस। ठीक है, x1 y 3, x2 y3 to the 6, x3 y9, x4 y12, x5 अब क्या हो गया 15, जो कि नहीं आएगा। क्लियर है? तो ये नहीं आएगा आपका, क्योंकि 14 तक ही लेना है आपको, चाहे वो x है या फिर चाहे y है। तो ये मेरा एक रिलेशन बन गया। आई थिंक क्लियर है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या था? रिफ्लेक्सिव में क्या था कि एक सेट है तो 1 1 बिलोंग्स टू होना चाहिए, या फिर सिंपल एक जनरल में बोले ए बिलोंग्स टू आर। तो ऐसा तो मुझे दिख ही नहीं रहा इस रिलेशन में, नहीं है ना? ऐसा ही इस रिलेशन में नहीं है, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, पता होना चाहिए ए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों? सिंस 1 1 2 2 3 3 and so on 14 14 not belongs to R. क्लियर है? R is not reflexive. तो क्या ये सिमेट्रिक है? यहीं पे देखो, अगर A B बिलोंग कर रहा है R से तो B A भी बिलोंग करना चाहिए था R से, तो ऐसा नहीं है। बिकॉज वी नो दैट 1 3 बिलोंग्स टू R, बट 3 1 है ही नहीं रिलेशन में, नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। ठीक है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ। अब क्या बचा? थर्ड यहीं पे कर लेते हैं। तीसरा हमारा बचा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या है? ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। दूसरे पेज में लिखते हैं ना, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो रहा है। If for third AB belongs to R and BC belongs to R, अगर ये दोनों है then AC must be belongs to R, ये होगा। आई थिंक क्लियर है। अब देखिए ट्रांजिटिव में अगर देखेंगे आप, एक 1 3 था, ये A है B है, तो B आपको 3 ढूंढना है, ये लाइक दिस 3 9। ठीक है, इतना देखते हैं। तो ये बी सी है, तो क्या ए सी आपका है? 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 9 इफ ये कंडीशंस है। ठीक है, बिलोंग्स टू आर, देन ए सी मतलब 1 9 भी होना चाहिए रिलेशन में। तो पीछे देखेंगे 1 9 है ही नहीं इसमें, है क्या? नहीं है। तो इट मीन्स 1 9 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इसका क्या मतलब है? R is neither transitive, neither reflexive, nor symmetric, nor transitive. क्लियर है? तो इजी। अब इतना लंबा नहीं लिखूंगी मैं, डायरेक्ट करूंगी, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट है आर रिलेशन आर इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये दिया नेचुरल नंबर्स पुट करने हैं y इज इक्वल टू x प्लस 5, बट
x लेस देन 4। तो फटाफट रिलेशन बनाइए। सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1, 1 + 5 6, 2 + 5 7, 3 + 5 8, बस लेस देन 4 ही लेने थे। हो गया ये रिलेशन। अब बताइए फटाफट क्या होगा। ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव है नहीं, है ही नहीं, क्योंकि आपके पास क्या है 1 1 2 2 3 3, ये सारे क्या मतलब एक सेट आपके पास है 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे नेचुरल नंबर्स का है। तो फर्स्ट हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि ए नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 1 2 2 3 3 ये है ही नहीं इसमें। क्लियर है? तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड, ए बी बिलोंग्स टू आर कि अगर है जैसे ये है तो यहाँ पे बी सेम नहीं है, नहीं है तो ठीक है, ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा बताइए जल्दी से। 1 6 बिलोंग्स टू आर दिया हुआ है, तो क्या फिर 6 1 दिया है, 6 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। क्लियर है? आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए पहले पेयर होने चाहिए। इफ ए बी ट्रांजिटिव नहीं होगा क्योंकि मैंने क्या कहा था, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, ये कह दिया। अब यहाँ पे है ही नहीं ऐसा कोई ए बी, अगर ये बी है तो बी सेम है ही नहीं कहीं। 7 यहाँ है नहीं 7। क्लियर है? तो हम क्या कर सकते हैं, इसको चेक नहीं कर सकते। और मैंने यही सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपका ये है नहीं तो हम आगे फर्दर इसको कैसे चेक करें। इट मीन्स ये ट्रांजिटिव है, आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, क्लियर है? तो होना चाहिए इफ ये दोनों होते तो मान लीजिए ऐसे होता 1 6 और 6 5 ऐसे कुछ होता, तो मतलब ये बी भी सेम होता तो मेरा 1 5 होना चाहिए, तब मैं चेक करूंगी, अदरवाइज चेक ही नहीं करूंगी जब इसमें नेक्स्ट में बी है ही नहीं, ए बी और बी सी है ही नहीं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है आपका R is a relation in the set 1 to 6। बताइए y is divisible by x, y is divisible by x। तो फर्स्ट है a belongs to r, तो ये तो होगा ही होगा क्योंकि 1 1 से डिवाइड होता है, 2 2 से, 3 3 से एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये होगा r is रिफ्लेक्सिव। सेकंड, अब सिमेट्रिक देखना एक, जैसे y इज डिविजिबल बाय 4, मतलब रिलेशन तो इतना बड़ा है तो वो मैं बना नहीं सकती, लेकिन कुछ कुछ लिख सकती हूँ रिलेशंस का। जैसे मैं लिख सकती हूँ 2 4 क्योंकि 4 इज डिवाइडेड बाय 2 एग्जैक्टली, है ना। और कुछ और भी लिख सकते हैं, 3 6 लिख सकते हैं लाइक दिस, 6/3 2 होता है, इस तरह करना है। तो अब मैं इसके लिए चेक कर सकती हूँ कि अगर 2 4 बिलोंग करता है आर से, क्या 4 2 भी है। इट मीन्स 4 इज डिविजिबल बाय 2, बिल्कुल, बट 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 1/2 आएगा, ये नहीं होगा, तो ये फॉल्स है। क्लियर है? तो ये यहाँ देखना है y इज डिविजिबल बाय x और नॉट। क्लियर है? तो ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं होगा। आई थिंक क्लियर है, ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं होगा। थर्ड वन इज ए बी बी सी होना चाहिए। तो अब आप खुद ही देखिए, जैसे एक्स वाई या ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, आएगा कोई ऐसे एग्जाम्पल? 1 3 एक रिलेशन में है ना, क्योंकि 3 डिवाइड बाय 1 3 और 3 6 6 डिवाइड बाय 3। क्लियर है? तो अगर आपका मैंने क्या कहा 1 3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इफ 3 6 एंड 3 6 बिलोंग्स टू आर, देन क्या 1 6 भी होगा, बिल्कुल y इज डिविजिबल बाय x, 6/1 भी
आपका 6 होगा। क्लियर है? तो ये ट्रांजिटिव होगा, आर इज ट्रांजिटिव। इसी तरह आप सबके लिए चेक कर सकते हैं। क्लियर है? तो आर क्या होगा आपका? ट्रांजिटिव होगा। तो क्या है इसमें, एक आपका रिफ्लेक्सिव हुआ और ट्रांजिटिव हुआ बट नॉट सिमेट्रिक। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट इज set of z all integers, x minus y is integers। अब फर्स्ट है a belongs to a, रिफ्लेक्सिव के लिए। तो a माइनस ए क्या होगा? 0, 0 इज इंटीजर, 0 इज एन इंटीजर, तो मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा। सेकेंड, इफ x माइनस वाई इज एन इंटीजर, तो उल्टा भी इंटीजर ही होगा, भले ही नेगेटिव आ जाए। y माइनस एक्स इज ऑल्सो एन इंटीजर। ठीक है? क्लियर है? जैसे 2 माइनस 1 कह रही हूँ तो 1 बिलोंग्स टू इंटीजर, 1 माइनस 2 कहूँगी तो भी -1 है, लेकिन है तो इंटीजर्स ही। इंटीजर्स क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। तो मतलब ये सिमेट्रिक भी होगा। आई थिंक क्लियर है। आर इज ऑल्सो सिमेट्रिक। एंड नेक्स्ट थर्ड वन, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। जैसे आपका ए बी मतलब ए माइनस बी अगर आपका इंटीजर है तो b माइनस सी भी इंटीजर्स होना चाहिए, होगा। ये कंडीशन है। इफ a माइनस बी बिलोंग्स टू z, b माइनस सी बिलोंग्स टू z, देन a माइनस सी z, z मतलब इंटीजर है। ठीक है? यहाँ पे z है, मस्ट बी बिलोंग्स टू z। क्लियर है? या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, x माइनस z कैसे, a माइनस सी कैसे आएगा? a माइनस सी कैसे आएगा? a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, कैंसिल करिए तो ये भी आपका इंटीजर ही आएगा। क्लियर है? ठीक है? तो क्या हुआ ये? r इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। तीनों चीजें, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। नेक्स्ट है आपका रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम। ये दिए है, ह्यूमन बींग्स के बारे में लिखा है। एक्स एंड वाई वॉक एट द सेम प्लेन, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। बताना है कौन सा ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक होगा। फर्स्ट देखिए, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, तो फर्स्ट होगा एक्स, एक्स बिलोंग्स टू आर बिकॉज एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। क्योंकि एक्स एक ही ह्यूमन बींग है तो वो ऑब्वियसली बात है एक ही जगह काम करेगा, तो रिफ्लेक्सिव होगा। सेकेंड, सिमेट्रिक, x एंड y, इफ x एंड y बिलोंग्स टू r, इसका मतलब है कि अगर x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस होगा देन ऑफ कोर्स y एंड x भी एक ही जगह काम करेंगे। देन y एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, तो सिमेट्रिक भी हुआ। थर्ड, इफ x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस एंड y एंड z वर्क एट द सेम प्लेस, देन x and z also work at the same place। ये कॉमन सेंस है ये। ठीक है? x एंड y अगर सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं तो y और z भी सेम प्लेस पे काम करेंगे। इट मीन्स z और x भी सेम प्लेस पे काम करेंगे। तो तीनों है ये, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका आर, एक रिलेशन दिया है एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो फर्स्ट तो बताइए फटाफट, फर्स्ट तो होगा एक्स एंड एक्स एक ही पर्सन है, सेम लोकेलिटी में रहेगा। सेकंड, क्योंकि एक्स इज द सेम ह्यूमन बीइंग। क्लियर है? तो आर फर्स्ट है, रिफ्लेक्सिव होगा। एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, if x and y live in the same locality then y and x also live in the same locality। similarly, सिमेट्रिक भी होगा ये। similarly x and y live in the same locality and y and z live in the same locality, then
एक्स एंड जेड मस्ट बी लीव इन द सेम लोकेलिटी, ठीक है। x and y live in the same locality, y and z live in the same locality, it means x and z live in the same locality। क्लियर है? तो तीनों हो गए, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव। डी आपका x and y, x is a wife of y। ये भी इजी है, बताएंगे। तो फर्स्ट क्या होगा आपका, x इज अ वाइफ ऑफ y। तो फर्स्ट तो ए एक्स की वाइफ कैसे होगी, एक ही पर्सन है, x इज अ वाइफ ऑफ x, एक गलत है, x इज अ वाइफ ऑफ x, मतलब एक पर्सन खुद की वाइफ कैसे होगी, ठीक है। x इज वाइफ ऑफ y, देन y इज वाइफ ऑफ x, ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, y हस्बैंड होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट, if x is wife of y and y is wife of z, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये हस्बैंड है, ठीक है, तो ये भी आपका पॉसिबल नहीं है। तो r इज नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव और नॉट रिफ्लेक्सिव, ये कुछ भी नहीं होगा। आई थिंक क्लियर है। और सिमिलरली फादर वाला भी ऐसे ही है। अच्छा ये छोड़ दिया मैंने सी, अच्छा कोई नहीं, सी करते हैं इसके बाद, सी छोड़ दिया है ना, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। ये भी नहीं होगा क्योंकि x, एक इंसान x है, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। पहले तो खुद की बात करो, x खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे हो सकता है, एक इंसान है वो खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे हो सकता है, तो इट मीन्स आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कहाँ करूँ इसको, फर्स्ट तो नहीं होगा, x और x खुद से वो 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। सेकंड है, इफ x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, क्या ऐसा हो सकता है कि y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x? नहीं, ठीक है, इट मीन्स ये नहीं होगा, y एंड x, y इज नॉट टॉलर देन x। क्लियर हुआ? थर्ड का भी सेम ही केस है, x is exactly 7 centimeter taller than y and y is exactly 7 centimeter taller than z, then x तो कितना हो जाएगा, x तो ज़्यादा हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। x is not exactly 7 सेंटीमीटर taller than z, क्योंकि x is exactly 14 सेंटीमीटर taller than z। क्लियर है? तो ये भी नहीं होगा, नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव नॉट रिफ्लेक्सिव, ये भी नहीं हुआ। और ये भी नहीं होगा, चेक करिए, एक इंसान खुद का फादर कैसे हो सकता है, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अगर एक्स वाई का फादर है तो वाई एक्स का फादर नहीं हो सकता, ठीक है। एक्स इज अ फादर ऑफ वाई, वाई इज अ सन ऑफ एक्स ऑफ कोर्स। और थर्ड भी इसी तरह नहीं होगा, वी कांट से, तो ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में क्या होगा, ट्रांजिटिव में क्या होगा कि अगर एक्स वाई का फादर है और वाई जेड का फादर है, तो एक्स और जेड का रिलेशन फादर वाला तो नहीं होगा, एक्स इज द ग्रैंड फादर ऑफ जेड, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ये भी नीदर वाले तीनों ही है, सी डी एंड ई। क्लियर है? चलो नेक्स्ट करते हैं। शो द रिलेशन आर इन सेट आर ऑफ रियल नंबर्स, डिफाइन दिस। अब ये दिया नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, इसमें तो बताया है कि तीनों ही नहीं होंगे, बस बताना है कैसे है ये। तो आपके पास एक रिलेशन दिया हुआ है, ये मैं लिख नहीं रही, यहाँ लिखा है, तो कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए ना कि ए जो है लेस देन और इक्वल टू होगा बी स्क्वायर से। अगर तो मैं कोई 1 ले लेती हूँ, 2 ले लेती हूँ, क्योंकि रियल नंबर्स लेने हैं आपने, ठीक है, रियल नंबर्स। अगर मैं कह रही हूँ कोई नंबर 1 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, ये तो ठीक है, लेकिन अगर मैं फ्रैक्शन में लेती हूँ, क्यों, क्योंकि रैशनल जो रियल नंबर्स होते हैं वो फ्रैक्शनल में भी होते हैं। जैसे मैं कह दूँ
फर्स्ट क्या है मेरा, ए बिलोंग करना चाहिए आर से। तो ये है मतलब 1 1 तो हो ही रहा है। जैसे मैंने एग्जांपल एक रियल नंबर लिया, ए की वैल्यू ले ली 1, ठीक है, तो 1 लेस देन 1 स्क्वायर, तो 1 इक्वल तो है, ये तो ट्रू है। बट अगर मैं ए की वैल्यू फ्रैक्शन में लेती हूँ 1/2, देखो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, तो ये तो फॉल्स हुआ, बल्कि ये ग्रेटर होता है, ठीक है, ये इट मीन्स, तो जो 1/2 और 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो फर्स्ट नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, सेकंड वाला सिमेट्रिक है क्या ये। अगर 1 और 4 की बात करूं मैं, 1 4 बिलोंग्स टू आर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 इज लेस देन 2 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे सोचो, या 4 का स्क्वायर। बट उल्टा है क्या, ट्रू, उल्टा तो ट्रू हो ही नहीं सकता, क्लियर है। तो आपको ये कहना है कि 1 4 बिलोंग्स टू आर, क्यों, क्योंकि 1 इज लेस देन 4 स्क्वायर, 1 छोटा है 4 स्क्वायर से, बट 4 इज नॉट लेस देन 1 स्क्वायर, तो ये बिलोंग नहीं करेगा, 4 स्क्वायर इज नॉट लेस देन 1, या 4 इज नॉट लेस देन 1 स्क्वायर, ऐसे भी होगा, क्लियर है। तो ये क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। और लास्ट वाला ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, ये आप पॉइंट में वैल्यू ले लीजिए, जैसे 3.32 ए बी ले लिया ये, और बी सी ले लिया मैंने। अब ए सी चेक करो आप, मतलब यहाँ तो पता चल रहा है 3 इज लेस देन 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 इज लेस देन इसका स्क्वायर, क्योंकि मुझे पता है 3 इज लेस देन 2 का स्क्वायर, एंड 2 इज लेस देन 1.5 का स्क्वायर, ये ठीक है, 1.5 2.25 होता है, बट 3 क्या छोटा है 1.5 के स्क्वायर से, ये गलत हो गया हमारा, यहाँ पे जो 3 है वो बड़ा होगा 1.5 के स्क्वायर से, समझ गए। तो ये रिफ्लेक्स सॉरी ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, तो ऐसे चेक करने हैं आपने। आई थिंक क्लियर हो गया, ठीक है, इस रिलेशन पे ही चेक करना है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट इज चेक वेदर द रिलेशन सेट दिया है आपके पास, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव एंडेस। तो पहला तो आपका होगा क्या, बताइए, ए तो आ ही नहीं रहा है, कितना भी आप ऐड कर लो, जैसे मैं इसकी वैल्यू ए की वैल्यू 1 2 6 तक पुट करनी है, ठीक है, तो b इज इक्वल टू 1 + 1, तो b कितना आ गया, 2 आ गया, ए की वैल्यू 1 पुट की, ए की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। इट मीन्स एक रिलेशन ही लिख लेती हूँ मैं, है ना, तो ये रिलेशन होगा आपका, 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 3 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 4 आएगा, 4 पुट करेंगे तो 5 आएगा, एंड 5 6, अब 6 करेंगे तो नेक्स्ट नहीं हो सकता, ठीक है, ये आपका रिलेशन है। अब मुझे फर्स्ट रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं, क्योंकि 1 1 2 2 ऐसा कुछ नहीं है, 3 3 नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिक है क्या, इज आर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं है। अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है ए आर से, दिख रहा है यहाँ पे, देन 2 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, सिमेट्रिक भी नहीं है। थर्ड बताइए, ये सेम है तो 1 3 है, इसमें नहीं है, तो थर्ड भी नहीं है, क्यों, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी मीन्स 1 3 भी आर से होना चाहिए बिलोंग, यहाँ पे 1 3 है ही नहीं, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, बहुत आसान है, ठीक है, इजी है बिल्कुल। नेक्स्ट सेम है, ये भी शो करने के लिए सेम ही क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, तो फर्स्ट है आपका, क्या ए से छोटा होगा, छोटा नहीं होगा लेकिन इक्वल तो होगा, आर तो होगा रिफ्लेक्सिव, ए इक्वल टू ए के लिए तो ट्रू है ये, ठीक है। सेकंड सेकंड चेक करिए, जैसे 2 और 4 के लिए चेक करती हूँ मैं, 2, 4 बिलोंग्स टू आर, क्या आपका 4 2 बिलोंग्स टू आर होगा, ये चेक करना है मुझे, तो यहाँ पे चेक करना है, जैसे 2 इज लेस देन
इक्वल टू 4, 2 इज लेस देन 4, ठीक है। क्या 4 आपका लेस देन है, छोटा है? तो नहीं है, तो मीन्स रॉन्ग है, ये नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है? 4 इज ग्रेटर देन 2 ऑफ कोर्स। एंड लास्ट चेक करना पड़ेगा। इफ ए लेस देन बी एंड बी लेस देन इक्वल टू बी है साथ में, इफ ए लेस देन इक्वल टू बी एंड बी लेस देन इक्वल टू सी, देन ए मस्ट बी लेस देन इक्वल टू सी। तो कोई एग्जांपल लेंगे, आई थिंक ये होगा, आई थिंक क्या ये होगा ही ऑफ कोर्स। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, 2 लेस देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 6 तो ये तो होगा 2 लेस देन इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये क्या होगा, R इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं होगा ये, आई थिंक क्लियर हो गया है। नेक्स्ट, ये भी ऐसे ही करना है रिलेशन, यहाँ पे पूछा है, चेक करना है। अब सेम चीज़ है, इंटीजर्स के लिए आप चेक करेंगे, जैसे फर्स्ट में चेक करूंगी रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। 1 और हाफ का ही एग्जांपल ले लेती हूँ जो मैंने पीछे लिया था। क्या ये सही है? 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 का क्यूब, इट मीन्स क्या 1/2 लेस देन है या इक्वल है 1/8 से, तो ये क्या हुआ, फॉल्स हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट वाला रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्यों? 1/2 नॉट बिलोंग्स टू आर, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड चेक करें, जैसे 1 2 को ले लेते हैं, 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो 2 1 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो इसमें पुट करना है अब, 1 इज लेस देन 2 का क्यूब, ऑफकोर्स 1 इज लेस देन 8। क्या 2 का क्यूब छोटा है या इक्वल है? 8 इज लेस देन और इक्वल टू 8, तो ये नहीं होगा, इट मीन्स ये रिफ्लेक्स ट्रांजिटिव सॉरी सिमेट्रिक भी नहीं होगा। सिमिलरली ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, देखने से ही पता चल रहा है। फिर भी अगर कोई अपने एग्जांपल लेना है, जैसे 3 लिया, एक पॉइंट में ले लो 3/2 या 3/2 और दूसरा ले लो 6/5, कुछ भी। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये बी है और ये सी है। तो यहाँ दिख रहा है ए इज लेस देन इक्वल टू 3/2 का क्यूब, मतलब 3 इज, यहाँ से पता चल रहा है 3 इज लेस देन इक्वल टू 9/4, तो 4 क्यूब होगा 27 या फिर डायरेक्ट लिख लेती हूँ 3/2 का क्यूब। एंड दूसरा 3/2 लेस देन इक्वल टू 6/5 क्यूब। बट अब ये चेक करो, ये वाला क्या 3 छोटा है 6/5 के क्यूब से? चेक करके देखिएगा, क्यूब करिएगा, नहीं छोटा आएगा, क्योंकि 3 बड़ा आ रहा है 6/5 के क्यूब से, ठीक है। तो ये भी नहीं हो रहा है, तो मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, तो तीनों ही नहीं आए, नीदर ट्रांजिटिव नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट, ये कह रहा है कि सिमेट्रिक बताइए बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक है, दिख रहा है पहले से ही, मैंने क्या कहा था सेकंड में आपको कि ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए मस्ट बी बिलोंग्स टू आर। इफ अगर ये है तो यहाँ पे 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से, तो 2 1 है क्या? हाँ है, तो ये सेकंड वाला है, सिमेट्रिक है। अब क्यों नहीं है रिफ्लेक्सिव? रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए था, 3 3 होना चाहिए था, ये सब होना चाहिए था, तो ये नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। और सिमेट्रिक क्यों नहीं है ये? सिमेट्रिक नहीं, ट्रांजिटिव क्यों नहीं है ये? ट्रांजिटिव भी नहीं है क्योंकि 1 2 2 1, इफ देखो ये ए बी बी सी, if AB belongs to R, BC belongs to R, then AC must be belongs to R, मतलब 1 1 आना चाहिए A और C के लिए, तो A और C तो यहाँ है ही नहीं, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्लियर है? आई होप समझ आ गया, जिसको नहीं समझ आया वो फिर से चेक करे, ठीक है, फिर से पीछे जाके वीडियो देखे। अब ये क्या कह रहा है, शो दैट द रिलेशन R in a set A of all books in a library of a college given by this
एक्स एंड वाई मस्ट हैव अ सेम नंबर ऑफ पेजेस। ये थोड़ा बोरिंग सा है ना, मुझे बोरिंग लगता है ये, कुछ भी नहीं इसमें करने के लिए, बस लिखना ही है। इक्विवेलेंस रिलेशन, अब इक्विवेलेंस रिलेशन मैंने आपको क्या बताया था, जो आपका ट्रांजिटिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा और सिमेट्रिक, दोनों तीनों हो गए तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अब रिलेशन क्या है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो फर्स्ट तो ट्रू होगा, ट्रांजिटिव होगा, ए एंड ए या एक्स एंड एक्स, x and x have the same number of pages, बिल्कुल। सेकंड, x and y have the same number of pages, then y and x also same number of the pages. Third, if x and y have the same number of pages and y and z have the same number of pages, then x and z मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ द पेजेस। तो ये हो तीनों हो गए। तो मैंने क्या कहा था, जो रिफ्लेक्सिव भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, उसे हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, जो जो मैंने बोला, इतना लंबा लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। समझ गए ना आप? बस मेन चीजें समझ आना चाहिए। नेक्स्ट पूछा है, शो दैट द रिलेशंस, अब सेट ए दिया है और ये इवन नंबर चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन चाहिए। इक्विवेलेंस रिलेशन फिर से वही आपका सारे के सारे तीन जो टाइप्स थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, वो क्या होने चाहिए? सेटिस्फाई होने चाहिए। तो फर्स्ट के लिए ए माइनस ए, फर्स्ट क्या होता है? ए बिलोंग्स टू ए, इट मीन्स मॉड ऑफ ए माइनस ए, ये कितना होगा? 0, विच इज इवन, तो ट्रू है। सेकेंड के लिए ए माइनस बी, ए माइनस बी अगर आपका इवन है तो बी माइनस ए भी आपका इवन होना चाहिए, होगा ही, क्योंकि ऐसे भी ये किसके अंदर है? मॉड के अंदर है। तो अगर मैं इसको लिख भी लूँ, इसको चेंज कर दूँ ऐसे, बी माइनस ए, तो नेगेटिव साइन लगा दो, ठीक है, विच इज इक्वल टू बी माइनस ए ही आएगा। क्लियर है? इवन होगा ये। तो बी ए बिलोंग्स टू आर हो रहा है, तो ये सिमेट्रिक भी होगा। Last, transitive, a minus b is even if a minus b is even and b minus c, mod भी है साथ में, is even, तो क्या a माइनस सी होगा? इवन होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, आप ऐसे चेक कर सकते हैं, a माइनस सी कैसे होगा? a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ठीक है, ये कैंसिल हो रहा है, a माइनस सी होगा। इट मीन्स a माइन मॉड ऑफ a माइनस सी इज ऑल्सो इवन, तो ये क्या हुआ? ट्रांजिटिव भी हुआ। इट मीन्स ये रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर है कि नहीं? और क्या पूछा इसमें? शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं 1 माइनस 3 करूंगी तो 2 आ रहा है, ठीक है, 3 माइनस 5 करूंगी तो भी 2 आ रहा है, मतलब इवन नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है? इवन नंबर, और हमें चाहिए भी इवन नंबर ही चाहिए था। एंड ऑल द एलिमेंट्स 2 4 ऑल्सो रिलेटेड टू ईच अदर, इससे भी 2 माइनस 4 या 4 माइनस 2 से क्या आ रहा है? इवन नंबर आ रहा है। बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट, एनी एलिमेंट्स ऑफ 2 4, ये एक दूसरे से रिलेट नहीं करेंगे। ये तो लग ही रहा है, क्योंकि इनका मॉडुलस ऑफ, इनके डिफरेंस, इनका डिफरेंस करो, जैसे 2 4 है, ये 2 4 है और ये 1 3 5 है, अगर आप इनका डिफरेंस करेंगे 2 माइनस 1, तो कहाँ इवन नंबर आ रहा है, ठीक है, या 4 माइनस 3, इस तरह चेक करेंगे, तो ये रिलेट नहीं कर रहे हैं, बस वही बता रहा है। इट मीन्स द मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टू एलिमेंट्स विल नॉट बी इवन। क्लियर है? आई रिपीट, द मॉडुलस ऑफ द difference between the two elements will not be even। इन दोनों से लेना, एक एक एलिमेंट लेना है, ठीक है, और चेक करना इवन आ रहा है कि नहीं, तो ये रिलेट नहीं है। अब नेक्स्ट में क्या है? x की वैल्यू 0 to 12 लेनी है, a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, चेक करना है, इक्विवेलेंस है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। तो फर्स्ट बताइए, फर्स्ट तो ठीक है, a बिलोंग्स टू a, क्या a माइनस ए
कितना आ रहा है 0, 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ट्रू। तो फर्स्ट तो हो गया, ठीक है, आर इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड सिमेट्रिक के लिए a माइनस बी इफ, ठीक है, इफ a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, क्या फिर इसका उल्टा भी होगा? बिल्कुल होगा, माइनस ले लो ऐसे। इट मीन्स b माइनस ए इज ऑल्सो, एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं, इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। तो ये ठीक है, हो गया ये भी, तो इस मेट्रिक भी हो गया। और लास्ट वन इज ट्रांजिटिव, a माइनस बी, इफ a माइनस बी, अच्छा माइनस में लिख लेती, a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड b माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, देन a माइनस सी इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 4। क्लियर है? तो ये ट्रांजिटिव भी हुआ, तो इट मीन्स आर इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। आर क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। जब तीनों सेटिस्फाई हो जाते हैं तो उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। अब 1 से रिलेट हो रहा है मतलब मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, तो क्या होगा ये? सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 इज क्या क्या होगी? ये हो जाएगा आपका 1, 5 एंड 9। अब चेक करिए, 1 माइनस 5 4 हो जाएगा, 4 माइनस 9 5 माइनस 9 4 हो जाएगा, 1 माइनस 9 8 हो जाएगा, विच ऑल आर द मल्टीपल्स ऑफ 4, जो सारे के सारे 4 के मल्टीपल्स है। बस यही पूछा था। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं, थोड़ा सा 2-3 इक्वेशंस और रहते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो अपनी तरफ से कोई भी एग्जांपल दे दीजिए जो सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक के लिए जैसे कोई भी, पहले आप सेट ले लीजिए, ठीक है। तो अगर मैं इसमें सिमेट्रिक चाहती हूँ तो क्या करूँगी? फर्स्ट एक रिलेशन बनाना है मुझे। मान लीजिए 5 6 किया, तो 6 5 भी होना चाहिए। बस नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव नहीं होगा बाकी, क्योंकि ना तो रिफ्लेक्सिव के लिए 5 5 बिलोंग्स टू आर, 6 6 बिलोंग्स टू आर, 7 7 बिलोंग्स टू आर, ये नहीं है मेरे पास, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और ट्रांजिटिव के लिए भी क्या है? 5 5 नहीं है। इफ़ ये ए बी है और ये बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए, 5 5 भी होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। तो इट मीन्स ये वाला जो रिलेशन है सिर्फ क्या है? सिमेट्रिक है। ठीक है, अपनी तरफ से बना सकते हैं कोई भी रिलेशन, थोड़ा ध्यान में रख के। आई होप क्लियर है। सेकंड, ट्रांजिटिव बट नीदर, सेकंड क्या है? ट्रांजिटिव बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। तो इसमें आपका क्या करना है? ट्रांजिटिव ही ले लेते हैं सिर्फ, है ना। जैसे 5 6 ले लिया और 6 7 ले लिया, ठीक है, 5 6 एंड 6 7। तो ए बी और ये बी सी, 5 7 चाहिए मुझे, और ट्रांजिटिव के लिए क्या चाहिए? 5 7। तो ठीक है, मैं एक 5 7 भी यहाँ लिख लेती हूँ। अब देखिए, अब ये ट्रांजिटिव है, ए बी बी सी और ए सी, 5 7 चाहिए था, ये ए सी बन रहा है। क्लियर है? बाकी अगर ये है तो ही चेक करना, अब इसके लिए है नहीं, इसके लिए है नहीं, तो हम चेक नहीं कर सकते। तो ये मेरा ट्रांजिटिव है। अब मैंने क्या कहा? रिफ्लेक्सिव नहीं है, 5 5 6 6 7 7 नहीं है, मैं सेट ये ले रही हूँ ऊपर से। और सिमेट्रिक भी नहीं है, क्यों? क्योंकि 5 6 है तो 6 5 नहीं है, 5 6 है 6 5 नहीं है, तो ये मेरा
सिमेट्रिक भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। आई थिंक क्लियर है। अब एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं अपनी तरफ से। 4 6 8 रिफ्लेक्सिव चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो मुझे सारा चाहिए। 1 1 4 2 2 मतलब 4 4 6 6 8 8, ये चाहिए रिफ्लेक्सिव के लिए, ये तो चाहिए ही चाहिए। और सिमेट्रिक भी चाहिए, तो सिमेट्रिक भी ठीक है, वहाँ इसका ऑपोजिट भी वही आता है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं चाहिए। ट्रांजिटिव नहीं चाहिए मतलब एक दो चीज़ और लिखनी पड़ेगी मुझे, जैसे 6 4 लिख रही हूँ, पहले 4 6 लिखते हैं। 4 6 लिख रही हूँ तो मतलब ठीक है, 4 6 लिख और 6 4 लिख रही हूँ, ठीक है, ये लिख रही हूँ। अब मुझे पता है सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, लेकिन यहाँ देखिए बी बी, ए ये है, बी है, बी है, सी है, तो 4 4 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, 4 4 होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ए बी। अगर मैं ट्रांजिटिव के लिए देखूं सिर्फ, फोर सिक्स बिलोंग्स टू, इफ 4 6 belongs to R and 6 4 belongs to R, then 4 4 भी करना था। क्या हो रहा है, 4 4 बिलोंग्स टू R, जो कि नहीं है मेरे ऊपर इस वाले रिलेशन में, ये R। तो बस ये दो ही चीज़ चाहिए था, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव, और ये ट्रांजिटिव नहीं है। आप ऐसे बना सकते हैं किसी भी तरह। आई थिंक क्लियर हो गया है ना। इजी क्वेश्चंस थे, प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो एक दिन में नहीं होगी, को काफ़ी कुछ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड टेक केयर।